सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ी थी, तो अब परसेंटेज के बाद उसी का एक्सटेंडेड वर्जन को हम कह सकते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस, देन आ गई सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। अब सपोज़ किया मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास ये पेन आया है बेचने के लिए। तो ये पेन जितने का मैंने ख़रीदा, सपोज़ किया अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है कितने रुपए इसकी, 8 रुपये, तो ये मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब हर एक दुकानदार खुद तो मैन्युफैक्चर करेगा नहीं। अब ये भी हो सकता है कि दुकानदार किसी होल सेलर से अपने पास लेके आए इस पेन को बेचने के लिए। तो सपोज़ किया ये पेन कितने का लाता है, 8 रुपये का लाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया आप लोगों के लिए, इनिशियल प्राइस। इसका क्या मतलब हो गया, इनिशियल प्राइस। तो जैसे इस पेन की एग्जांपल ली, तो मैंने इस पेन में क्या बोला, 8 रुपये इसका प्राइस है। अब जिस दुकानदार ने इसको लाया है 8 रुपये का, वो इस पेन को बेचेगा भी। अब उसने जो बेचने की कॉस्ट रखी है वो कितने रखी है इस पेन की, 10 रुपये रखी है। तो 10 रुपये क्या आ गया इसका, फाइनल प्राइस आ गया। 10 रुपये इसका क्या आ गया, आपका फाइनल प्राइस आ गया। अब 8 रुपये की चीज़ ली और 10 रुपये की बेची, तो आप मुझे बताओ इसमें फ़ायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा? ऑब्वियस है फ़ायदा हुआ होगा। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब 10 में से हम क्या करेंगे, 8 रुपये को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 रुपये का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। सर लॉस के लिए कुछ बता दो। तो लॉस के लिए आप याद रखेंगे, अब ये कंसेप्ट बता देता हूँ। सपोज़ कि मेरे दादाजी ही मेरे पास क्या लेने आ गए, ये पेन लेने आ गए। अब पेन कितने का लाया था, मैंने खुद 8 रुपये का लाया था। अब दादाजी को अगर पेन बेचना है तो पहली बात है घर पे ही चीज़ आनी है, तो मैं क्या उनसे कुछ पैसे लूँगा, नहीं पैसे लूँगा। फिर भी अगर वो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं कि बेटा पैसे ले लो, तो मैं उनसे कितने रुपये लेता हूँ, 5 रुपये लेता हूँ। कितने रुपये लेता हूँ, 5 रुपये लेता हूँ। अब हुआ क्या, 8 रुपये की चीज़ पड़ी थी और 5 रुपये बेची। एज बिंग अ बिजनेसमैन मुझे क्या हुआ है, तो मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ है। कितने रुपये का नुकसान हुआ है, 8 रुपये की। अगर मैं फार्मूले के बेस में चलूँ तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। 8 रुपये की चीज़ ली, 5 रुपये की बेची, चीज़ कितने का मेरे को लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। अब ये प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, तो ये याद रखेंगे, जो प्रॉफिट और लॉस है ये हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। सर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसका कारण क्या है, देखो मेरे पास ये 8 रुपये थे तभी मैंने 10 रुपये कमाए, मेरे पास 8 रुपये थे तभी मैंने 5 रुपये का मतलब कि चीज़ बेची और 3 रुपये का किया, नुकसान लाया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसके साथ साथ मैंने परसेंटेज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है वो कहाँ पे आता है, नीचे डिनोमिनेटर में आता है। वो कहाँ पे आता है, नीचे डिनोमिनेटर में आता है। अब मैं इसमें फार्मूला कोई नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक चीज़ पता है कि जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है वो कहाँ पे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। इसके अलावा एक टर्म होती है मार्क प्राइस। टर्म का नाम क्या है, मार्क प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं, MRP कहते हैं। इसी को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंडेक्स प्राइस कहते हैं। ठीक है। अब ये MRP या मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है या कॉस्ट प्राइस होता है? अब सबसे पहले याद रखना, ये मार्क प्राइस कभी भी कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं होगा। अब ये थोड़ी करूँगा मैं 8 रुपये का पेन लगा के 8 रुपये की ही उसको, 8 रुपये का पेन खरीदा मैंने और 8 रुपये ही बेचूंगा, ये तो कभी करूँगा नहीं। ठीक है। तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब बिजनेस हो नहीं रहा है। तो याद रखेंगे, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने ये पेन कितने का लिया, 8 रुपये का लिया। MRP इसका क्या लिख दिया मैंने, 10 रुपये लिख दिया, और बेचा भी कितने का मैंने, 10 रुपये का बेचा। अब सपोज़ किया मेरे पास मेरा ही कोई स्टूडेंट आ जाता है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैं उसको ये पेन 9 रुपये का बेचता हूँ। अब इस केस में क्या है, MRP 10 रुपये है पर मैंने चीज़ कितने की बेची, 9 रुपये की बेची। अब एक टर्म आती है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, तो याद रखेंगे डिस्काउंट दिया जाता है किस पर, MRP पे। आपने अक्सर देखा होगा, सपोज़ किया आप लोग फ़ोन लेने जाते हो मार्केट में,
तो मार्केट में वो बोलता है फ़ोन कितने का है, MRP लिखा होता है 15,000 का, वो कहता है MRP देखता है, कहता है 2,000 कम कर दो, हम आपको 13,000 का दे देंगे। तो उसने डिस्काउंट किसको दे के दिया, उस MRP को दे के दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा इसके अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे पहला सवाल आ गया, देखो मैं आपको सवाल वर्बली बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कम ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ सो डैट कि आपको समझ आ जाए और हमारी भी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। सपोज किया एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 400 रुपया। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं चेयर कितनी लाता हूँ, 400 रुपये की चेयर लाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं बेच देता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ कितने रुपए के, 20% प्रॉफिट में। आप मुझे बताओगे मुझे कितने का सेलिंग प्राइस मिला। अब सब ने 10% 1% रूल पढ़ा हुआ है। अब याद रखेंगे 10% रूल और 1% किस में लगेगा, वो लगेगा किस में, वो आपका लगेगा हमेशा जिस पर चीज़ डिपेंड करती है। किस में लगेगा, जिस पर चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। अब 400 रुपये की चीज़ है, क्या है मेरे पास, 400 रुपये की चीज़ है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। 10% कितना हो गया, 40, 20% कितना हो गया, 80 हो गया। तो चीज़ कितने की बिकी, 480 रुपये की बेची, ठीक है। तो याद रखेंगे 10% और 1% रूल कहाँ लगेगा, जहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा। क्या सर सेलिंग प्राइस के ऊपर हम 10% रूल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा सवाल आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस कितनी है एक चीज़ की, 800 रुपया कॉस्ट प्राइस है और चीज़ बिकी कितने की, चीज़ बिकी 720 रुपये की। तो मुझे बताओ कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। अब 800 रुपये की चीज़ खरीदी मैंने, सपोज किया मैंने क्या खरीदा 800 रुपये का, मैंने ये टी-शर्ट खरीदी 800 रुपये की और मैंने आगे बेच दी कितने की, 720 की। तो मुझे क्या हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब कितने का लॉस हुआ सर, 80 रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 80 रुपये का लॉस हुआ। ये लॉस 80 रुपये का किस पर हुआ, क्या ये 800 पर हुआ या 720 पर हुआ। सर हमने पढ़ा था कि लॉस किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। और बेसा 800 रुपये की चीज़ लाई तभी मुझे क्या हुआ, नुकसान हुआ, कितने का, 80 का लॉस हुआ। तो जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आ गया, 100%। ये किससे कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, 10%। ये 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल, अब तीसरा सवाल क्या है, सेलिंग प्राइस हमें क्या है, दिया हुआ है कितना, 400। एक चीज़ में लॉस हो गया कितने रुपए का, 20% का। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो सबसे पहले मुझे आप लोग ही बताओ वीडियो पॉज करके कि क्या लॉस डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस के ऊपर या कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, किस पर डिपेंड करता है, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हो गया 10% 1% रूल नहीं लगेगा, ठीक है। अब 20% का लॉस हुआ, एक चीज़ कंप्लीट कब होगी, जब वो कितने % होती है, 100% होती है। तो लॉस में चीज़ बढ़ती है कम होती है, कम होती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 80% ऑफ जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर आ जाएगा। अब ये सवाल कैसे आएगा, अब सवाल इस तरीके से आएगा कि जब एक दुकानदार ने एक जैकेट 400 रुपये की बेची तो उसे कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो हमें क्या निकालना, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करने आता है आपको 80/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो गया, 400 हो गया। इक्वल टू के आमने सामने कैंसिल हो जाता है, तो किससे कैंसिल हुआ, 5 से हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 500 आ गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास लेके जा रहा हूँ और आस्ता आस्ता हम इसको क्या करेंगे, इसका लेवल बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये तीनों सवाल समझ आ गए। अब इसके आगे अगला सवाल कर लेता हूँ मैं। एक चीज़ की MRP कितनी है, 2500 रुपये है और डिस्काउंट कितने का हुआ, जो डिस्काउंट मिला वो हमें मिला 20% का। तो बताओ चीज़ कितने की बिकी। अगर हम इस सवाल को देखें तो ये सवाल कैसे आएगा, ये सवाल इस तरीके से आएगा। हम एक दुकान में जाते हैं,
दुकान में हमें क्या लेना है, दुकान में हमें बेसिकली एक फ़ोन लेना है। फ़ोन की MRP कितने लिखी है, 2500 रुपये MRP लिखी है। दुकानदार बोलता है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो बताओ आपको चीज़ कितने की मिलेगी। मुझे बताओ क्या डिस्काउंट किस पर डिपेंड करता है, MRP में डिपेंड करता है या सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा था किस पर डिपेंड करता है, MRP में डिपेंड करता है, वो दे के डिस्काउंट देगा। तो इसमें 10% 1% का रूल क्या है, लग जाएगा। अब 10% कितना हो गया इसका, डॉट लगाओ, कितना हो गया 250। अगर 10% 250 है तो 20% कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, 250 प्लस 250। अब 500 रुपये का क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट मिल गया। तो चीज़ कितने की मिली आपको, 2000 रुपये की मिली। ठीक है, एक और सवाल इसी का कर लेते हैं। एक चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, वो 810 है और दुकानदार ने उसमें कितने का डिस्काउंट दे दिया है आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है या MRP निकालना है। ठीक है, अब ये सवाल देख लेंगे, डिस्काउंट किस पर दिया था, MRP में देते हैं हम, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर तो कुछ डिपेंड करेगा नहीं। तो डिस्काउंट में किस चीज़ का होगी, कम होगी। तो मैं क्या लिखूँगा, 90% ऑफ मार्क प्राइस किसके बराबर हो गया, 810 के बराबर हो गया। 90/100 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, मार्क प्राइस किसके बराबर हो गया, 810। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी सर, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 9 81। तो जो मेरा MRP आ गया वो कितना आ गया, 900 आ गया। कितना आ गया, 900 आ गया। आई होप आपको ये बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मेजरली एक सवाल बड़ा आता है पेपर में, द cost price of 16 mango is equal to selling price of 18 mango। किसके, 18 मैंगो। फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब ये सवाल मैंने क्यों करवाया है, मेन रीज़न इसका यही है कि बच्चा गलती करता है। अब बच्चा गलती क्या करेगा, वो सोचेगा कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और यही गलती है। यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या इक्वल टू होता है, तो यही गलती आप लोग करोगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब क्या आ गया, 16 इक्वल टू क्या आ गया, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई क्या आ गया, 18 आ गया। अब बच्चे ने गलती क्या करनी है इस सवाल में, कॉस्ट प्राइस लिखना है 16 और सेलिंग प्राइस कितना लिखना है, 18 लिखना है। तो जब भी इस तरीके से हमारे सवाल आए तो याद रखें कॉस्ट प्राइस क्या है, जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा हुआ है, और सेलिंग प्राइस क्या है, जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 18 आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16 आ गया। अब तो आगे आप निकाल ही लोगे, 18 रुपये की चीज़ ली, 16 की बेची, तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो क्या होगा हमारे पास, लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ, 2 का। किस पर लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है, 18 × 100%। अब जिसको तो बेसिक परसेंटेज पता है उसको पता है 1/9 कितना होता है, 11.11% के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने क्लास आपको पढ़ाई हुई है पहले। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। एक और सवाल इसी टाइप का हम और कर लेते हैं। जैसे कि बोलेगा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 मैंगो, या 14 आर्टिकल बोल लेते हैं इस बार, 14 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑफ 12 आर्टिकल। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब ऑफ लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनी। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 12 रुपये की चीज़ ली और बेची कितने रुपए की, 14 रुपये की चीज़ बेची, तो फ़ायदा होगा नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपको फ़ायदा हो रहा होगा। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 2 का फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2 का। किस पर होगा, 12 पे होगा, इंटू 100%। अब यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 6 कैंसिल, 1/6 बेसिक परसेंटेज पड़ी होगी, तो क्या आप आंसर निकालोगे, 16.6% हमारा क्या निकाल दोगे, आप आंसर निकाल दोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक कंसेप्ट और है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। डिसऑनेस्ट
बेसिकली इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, पहले वही कर लेते हैं हम। बड़ी बार दुकानदार लिखता है बाय 2 गेट 1 फ्री, ये वाला कंसेप्ट भी बड़ी बार दे देता है बाय 2 गेट 1 फ्री। इसमें कैसे निकालेंगे, देखो कभी कभी दुकानदार आपको ये भी बोल सकता है कि ये कितना परसेंट है, 50% ऑफ है, बट वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा। अगर तो ये 50% ऑफ है, दो चीज़ें अगर सपोज किया, एक चीज़ 1000 रुपये की है, अगर हमने 3 चीज़ें ली तो 3 चीज़ें कितने की आएंगी हमारे पास, 3000 की आएंगी। तो 50% डिस्काउंट होगा तो चीज़ कितने की मिलेगी, 1500 रुपये की मिलेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 2000 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो दाल में क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काला है। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो हमें कितने आइटम फ्री मिल रही है, एक आइटम फ्री मिल रही है। जब हम कितनी आइटम ले रही हैं, कुछ बोल रहे होंगे 2 आइटम, बट बैग के अंदर आप कितने लेके जा रहे हो, 3 आइटम लेके जा रहे हो, ठीक है। तो एक आइटम फ्री मिली जब आपने कितनी आइटम्स ली, 3 आइटम ली, इनटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे। अब ये तो बेसिक परसेंटेज आपने पढ़ा ही है, 33.33%। अब एक और सवाल इसमें कर लेते हैं, बाय 3 गेट 3 फ्री, ठीक है। अब ये भी बेसिकली स्टॉक क्लियरेंस के लिए ऐसे से लगा देते हैं। तो कितनी आइटम फ्री मिली आपको, डिस्काउंट के कितना मिलेगा, कितनी आइटम फ्री मिली, 3 आइटम मिली। जब आप कितनी आइटम लेके जा रहे हो, तो बैग के अंदर 6 आइटम है, इनटू क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 3 से गया, ये 2 से गया, आंसर कितना आ गया, 50% इज़ द आंसर। कितना आंसर आ गया, 50% इज़ द आंसर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फ्री आइटम कहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। इस तरीके से आप ये सवाल करोगे। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक सवाल इस तरीके से भी आपने देखा होगा, कभी कभी लिखा होता है 50% फ्लैट ऑफ, और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 30% प्लस 20% ऑफ। नीचे वो लिख देता है सेल ही सेल, इसमें क्या लिख देता है, सेल ही सेल। अब ये टॉपिक बेसिकली मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था, 2 सक्सेसिव के नाम से। यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या नाम है इसका, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो ऊपर वाला दुकानदार तो जो है वो ईमानदार है, वो अगर 100 रुपये की चीज़ है 50 रुपये का डिस्काउंट दे के 50 रुपये की चीज़ बेचता है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 50 की दे रहा है। बट ये वाला दुकानदार नहीं दे रहा। ये आपको मैंने बताया था 100 रुपये की चीज़ है, पहले कितने का डिस्काउंट देगा वो, 30 रुपये का डिस्काउंट दे देगा। कितने का डिस्काउंट दे देगा, 30 रुपये का डिस्काउंट दे देगा। अब जब 30 का डिस्काउंट देगा तो चीज़ कितने की होगी। अब ये सवाल एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लैग कर गया। अब यही था 30% प्लस 20% का, ठीक है। अब सबसे पहले 100 रुपये की चीज़ है, पहले डिस्काउंट कितने का दिया, 30 का डिस्काउंट दिया, चीज़ कितने की होगी, 70 की होगी। अब जो अगला डिस्काउंट के देंगे वो किस पर देंगे, 100 पर देंगे, 30 पर देंगे, 30 पर देंगे। तो 10% कितना हो गया इसका, 10% हो गया 7, 20% कितना हो गया 14। तो टोटल कितने का डिस्काउंट मिला इसका, 44% का डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला, 44% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब इसको मैंने कराने का एक और तरीका बताया था, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे कम हो रहे होंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, -x - y प्लस xy बाय 100, ठीक है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया होगा। तो ये कितना आ जाएगा, -30 - 20 प्लस 30 × 20 बाय 100। ये कितना हो गया, 50 हो गया, -50 हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल, प्लस 6 हो गया। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, -44% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई थी। तो अभी आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉफिट लॉस के बारे में, उसका बेसिक पढ़ा, देन उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए, फिर हमने बाय 1 गेट 2 वाला कंसेप्ट पढ़ा, और देन उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कंसेप्ट पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।